हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSC 001 भारत और विश्व। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है भारत की निशस्त्रीकरण रणनीति। तो बच्चों, भारत की निशस्त्रीकरण या परमाणु नीति के संबंध में भारत के विचार या दृष्टिकोण आता है तो क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की निशस्त्रीकरण संबंधी नीति क्या है, अब बात करते हैं। यानी अस्त्र शस्त्रों पर भारत के दृष्टिकोण या परमाणु नीति पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं निशस्त्रीकरण का अर्थ। वास्तव में निशस्त्रीकरण सामान्य अर्थों में इसका अर्थ क्या होता है। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है युद्ध रहित अवस्था, यानी शस्त्रों से रहित होना, यानी अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगाना ही निशस्त्रीकरण होता है। अर्थात विश्व में उत्पादित सभी प्रकार के मानव को नुकसान पहुंचाने वाले सभी अस्त्र शस्त्रों को समाप्त कर देना और उनके उत्पादन की मात्रा को सीमित कर देना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। तो निशस्त्रीकरण हमेशा हथियारों पर और खतरनाक हथियारों पर रोक पर का समर्थन करता है और वो ये चाहता है कि भारत के अंतर्गत मानवीय अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी हथियार हैं या जो भी शस्त्र हैं उनको सीमित करना या उनको ख़त्म करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। हेडी बुकल के अनुसार अस्त्र शस्त्रों को कम करना या नष्ट करना ही केवल निशस्त्रीकरण नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण की मूल भावना का उद्देश्य विश्व स्तर पर युद्ध को समाप्त करना भी है। तो यहाँ पर हेडली बुकल ने जो ये बात कही, उन्होंने ये कहा कि जैसे हम कहते हैं कि निशस्त्रीकरण का मतलब है अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगाना, मगर वास्तव में इन्होंने बोला कि अस्त्र शस्त्र रोक लगाने से तो इस समाज में अधूरी अवधारणा ये। इन्होंने बोला कि समाज में अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगाने के साथ साथ विश्व में युद्ध को भी रोकना, यानी युद्ध को समाप्त करना, युद्ध के वातावरण को ख़त्म करना ही जब निशस्त्रीकरण को अवधारणा का जन्म होगा, जिसमें सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण माहौल में जी सके और उचित रूप से अपना आर्थिक विकास करके अपने देश के नागरिकों को विकास का अवसर प्रदान कर सके। ये निशस्त्रीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं निशस्त्रीकरण के 4 स्तंभ कौन कौन से। पहला है अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को रोकना, सभी राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न करना और समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना। ये हमारा निर्माण है। अब बात करेंगे हम भारत की निशस्त्रीकरण नीति के ऊपर। भारत की निशस्त्रीकरण के पहला पॉइंट है 1954 में भारत ने ये सुझाव दिया कि जब तक व्यापक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध का उद्देश्य पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक परमाणु अस्त्रों के सभी परीक्षण रोक दिए जाएं। तो भारत ने निशस्त्रीकरण के अंतर्गत अपना पहला ये सुझाव रखा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि 54 में कि जब तक परमाणु अस्त्र शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध का उद्देश्य, यानी जो नीति थी LTBT, जब तक LTBT के नियमों को, LTBT के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक परमाणु अस्त्रों का जो परीक्षण है वो पूरे विश्व में रोक दिया जाए। 1964 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को ये सुझाव दिया कि परमाणु अस्त्रों के विस्तार की समस्या को हल करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के विकास तथा विस्तार की नीति को अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यवस्था के द्वारा अवलंबित रोक दिया जाए, यानी उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और नेक्स्ट है, भारत ने परमाणु अस्त्रों के उपयोग करने की धमकी पर 1974 में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अविलंब मांग की, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी प्रयोग अथवा उपयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र का उल्लंघन तो करती है, साथ ही ये मानवता के प्रति अपराध भी है। तो ये भारत का जो निशस्त्रीकरण संबंधी सोच है वो मैं बात बता रहा हूँ। भारत ने 1982 में निशस्त्रीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख निम्नलिखित परामर्श रखे। पहले, सभी देशों को सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण तत्काल स्थगित करने के लिए बाध्य किया गया। तो भारत ने यूएनओ के अंतर्गत ये बात कही कि जितने भी देश हैं उन्हें तत्काल जो भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और करना है उनको रोक दिया जाए। दूसरी बात निशस्त्रीकरण के ऊपर ये कही भारत ने कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी राष्ट्रों के से पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए संधि से संबंधित बातचीत की जाए, यानी जो भी संधि बनाई गई है LTBT NPT, इनसे संबंधित जो संधि है उससे संबंधित निर्धारित समय के अंतर्गत उनसे बात की जाए और शस्त्रों को रोकने पर बात और नीतियां बनाई जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की संपूर्ण जनता को परमाणु अस्त्रों के खतरे से संबंध में विस्तृत जानकारी देकर परमाणु विरोधी जनमत का निर्माण करें। यानी इन्होंने बोला कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कि सभी देशों को इस बात का जनमत लें और
ये संपूर्ण जनता को परमाणु अस्त्रों के खतरे से बचाने कर लोगों से राय लें ताकि परमाणु बम या परमाणु शक्ति धारक देश उनके खिलाफ परमाणु शक्ति का प्रयोग ना करें। भारत ने 1984 में ग्रीस, तंजानिया, स्वीडन, मैक्सिको एवं अर्जेंटीना के साथ मिलकर 5 महाद्वीप में 6 देशों के साथ शांति अभियान का शुभारंभ किया, जिससे परमाणु जो शांति व्यवस्था बनी रहे और शस्त्रों पर रोक लगाई जाए। भारत ने 1925 में जेनेवा संधि, 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि यानी अंतरिक्ष से बाहर वाली संधि, 1971 की समुद्र तल संधि, 1993 को रासायनिक अस्त्र संधि पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए और इसको पक्ष में हमेशा अपना विचार उपस्थित करता रहा। तो भारत ने निशस्त्रीकरण के संबंध में बहुत सारी संधियां पर हस्ताक्षर करे, जैसे जेनेवा संधि पर हस्ताक्षर करे, आंतरिक संधि पर करे, समुद्र तल संधि पर करे और रासायनिक अस्त्र संधि पर करे और बाह्य अंतरिक्ष संधि के ऊपर भी हस्ताक्षर करे। तो भारत ने समय समय पर अस्त्र शस्त्रों को रोकने पर बहुत सारी संधियों पर अपनी विचार या सहमति जताई। तो ये भारत की विधि जो निशस्त्रीकरण संबंधी सोच है, नीति है, वो इस प्रकार थी। तो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना।